सही नहीं शेयर हो रही है सर, नेटवर्क की कुछ। ये हमको ही नहीं दिखाई दे रहा, किसी और को भी? तुम लोग कंफर्म करेंगे? साइड दिखाई में नहीं दे थोड़ा रहा। सा दिख रहा बहुत पतली सी आ रही है। नहीं 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 शेयर हो रही बहुत। हाँ अभी आ गई। हाँ, आ आ गई। गई, है। आ गई, शेयर हो रही है। ओके, ओके। थैंक यू। तो हम इंश्योरेंस सेक्टर में आए हैं, तो कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं, कुछ लोग टीचर हैं, कुछ लोग डॉक्टर हैं, अन्य अन्य तरीके से अपना एक बिजनेस हम कर रहे हैं। और पार्ट टाइम या फुल टाइम हम इंश्योरेंस में आए हैं, तो सोचकर हम कहीं ना कहीं से ये आए थे कि हम यहाँ पर एक अच्छी अर्निंग करेंगे। ये हमारा उद्देश्य था कि अच्छी अर्निंग करेंगे। लेकिन आने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर हम कॉल कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ सफलता कम मिल रही है। जितना हम सोच के आए थे उससे कम हम सफल हैं। तो उसके लिए होता क्या है कि कहीं ना कहीं आप देखिए कि हम जिस फील्ड में सफल हैं वहाँ पर हम कुछ ना कुछ बिजनेस के साथ अपने बात व्यवहार में कुछ ऐसे शब्दों का चयन करते हैं, कुछ ऐसे वाक्यों का चयन करते हैं जिससे कि हमारा कस्टमर या फिर हम जिस प्रोफेशन में हैं वहाँ पर जो काम हम कर रहे हैं, हमारे सीनियर हों या जूनियर हों, उनको हम ऐसे शब्दों के माध्यम से कुछ चीज़ बोलते हैं बीच बीच में कि वो हमारे शब्द सुन करके हमारी सर्विस को लेने के लिए आतुर हो जाते हैं। भले हमारी सर्विस थोड़ी महंगी हो, जैसे कोई दुकानदार है, किराने की दुकान है या कपड़े की दुकान है, वहाँ पर ऐसा पता चलता है कि इस मार्केट में दुकान तो बहुत हैं, अच्छे रेंज के सामान उनके पास हैं, लेकिन एक दो दुकान ऐसी होती है जहाँ लोग घर से निकलते हैं तो वहीं जाके पहुँचते हैं। कारण क्या है कि सामान वही है। जैसे हमें मान लीजिए कि एक किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट लेना है, सेम कंपनी के प्रोडक्ट सारी दुकानों पर हैं, 10 दुकान है, 10 पर, लेकिन एक दो दुकान ऐसी है वहां पर हम क्यों जाते हैं? क्योंकि उस दुकानदार का व्यवहार ऐसा होता है या कुछ ऐसे शब्द बोल देता है कि हमारे दिल को वो छू जाता है और हम ना चाहते हुए भी वहीं पर खींचे हुए चले जाते हैं। तो इस इंश्योरेंस के बिजनेस में भी हमें जरूरत है कि हम कुछ ऐसे शब्दों का चयन करें जिससे कि हमारा कस्टमर, हम प्लान समझा दिए, समझ में आ गया, कुछ ऐसे शब्दों का चयन करें कि वो कस्टमर पॉलिसी क्लोज करने पर मजबूर हो जाए, सोचने पर, हमारी बात को सोचने पर, मतलब पूरी तरीके से अपने दिमाग को स्थिर करके सोचे कि नहीं, ये जो भाई साहब जो कह रहे हैं वो अच्छी बात है। हमें लगते हैं जिनका हमें कहाँ पर चयन करना है, कैसे चयन करना है, इसको हम प्रैक्टिस बार बार करते रहेंगे तो वहाँ पर एक किस शब्द का चयन किस जगह पे करना है, जब इसमें हमें महारत हासिल हो जाएगी तब हमें जो है पॉलिसी क्लोज करने में आसानी हो जाएगी। हम पॉलिसी डेली टू डेली क्लोज कर सकते हैं। तो उसी को लेकर के आज एक पीपीटी हमने बनाया है, उसी पे चर्चा होगी। कुछ ऐसे कि कौन कौन शब्द हैं जिनको हमें पॉलिसी जब हम सेल कर रहे हैं तब हमें बताना चाहिए, बीच बीच में बोलना चाहिए। पॉलिसी सेल की शुरुआत कर रहे हैं तो हमें कौन सा शब्द बोलना चाहिए। पॉलिसी हम क्लोज कर रहे हैं, कस्टमर आनाकानी कर रहा है तो हमें कौन सा शब्द बोलना चाहिए। इस शब्दों को हम यहाँ पर देखेंगे। और अगर आपको, हमें चाहेंगे कि आप इसका स्क्रीन शॉट ले लें, स्क्रीन शॉट लेके अपने डायरी में भी नोट कर लें। ज़्यादा शब्द नहीं है, कुल 15 ऐसे वाक्य हैं जिनको हमें याद कर लेना है, तो हमारी सेलिंग में ग्रोथ हो जाएगी। जहां आज हम एक पॉलिसी सेल कर रहे हैं, हो सकता है हम 5 पॉलिसी सेल करने लगें, 10 पॉलिसी सेल करने लगें। तो हमें ज़रूरत है, जैसे कि एक टीचर है, पढ़ाता है, पढ़ाई के साथ साथ जब बच्चे जो है क्लास में शोर मचाने लगते हैं या कुछ अलग, उनका माइंड कहीं अलग जाता है, कुछ ऐसे शब्दों का चयन करके बोलते हैं कि बच्चे फिर से एकाग्रचित हो जाते हैं वहीं पर। ये हर टीचर में कुछ ना कुछ एक अलग गुण होता है, और जो टीचर इस गुण को बखूबी निभाता है, कब कौन सा शब्द बोलना है, वहाँ पर उस क्लास में बच्चे आसानी से जो टीचर पढ़ाते हैं उसको समझ लेते हैं। तो कुछ ऐसे शब्दों का चयन हमें भी करना है
जब हम कस्टमर के पास जाएं, प्लान समझाएं या प्लान क्लोज करने वाले हों, तो वहाँ पर हम कुछ शब्द ऐसे हैं, उनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो स्क्रीन शेयर हो रही, लेकिन इसमें कुछ कट रहा है। पहली स्क्रीन हमारी शेयर हो रही। पहला शब्द जो है कि इंश्योरेंस पॉलिसी हमें जब मिल रही हो तो हमें ले लेना चाहिए। जब कंपनी हमें पॉलिसी दे रही है तो हमें उस पॉलिसी को ले लेना चाहिए। जब एडवाइजर आपके पास, कस्टमर के पास पहुंचा है, पॉलिसी समझा रहा है, तो हमें पॉलिसी ले लेना चाहिए। नहीं तो जब हम पॉलिसी लेने के लिए सोचते हैं तो हमें पॉलिसी नहीं मिलती है। जैसे कि हमें कोई बीमारी हो गई या फिर हमारी एज ओवर हो गई। तो इस वाक्य का मतलब यही है, पूरा नहीं आ रहा है, स्क्रीन में कट गया है। इसका मतलब यही है कि जब हम कस्टमर के पास जाएं, कुछ ऐसी बातचीत करें, पॉलिसी क्लोज करने लगें, तो उसको कहना है, अगर वो आनाकानी कर रहा है, कोई बहाना बता रहा है, तो हमें इस शब्द का यूज करना चाहिए कि भैया आज आपको पॉलिसी मिल रही है, आज आप पॉलिसी लेने के लायक हैं। क्योंकि पॉलिसी जो है तभी कब मिलती है, हमारे पास पैसा होना चाहिए। पैसा ही महत्वपूर्ण नहीं है, हमें स्वस्थ होना चाहिए। क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर में आप लोग हैं, आप लोगों को बीच बीच में ये होता है कि हमारी पॉलिसी रिजेक्ट हो गई, पैसा वापस हो गया। क्योंकि उस पॉलिसी को लेने के लिए हमारा स्वस्थ होना जरूरी है। तो जब हमें पॉलिसी मिल रही है तो हमें पॉलिसी ले लेनी चाहिए। क्योंकि जब हमें पॉलिसी की जरूरत होती है उस समय हमें बीमा नहीं मिलता है। जैसे जब हम बीमार हो गए तो सोचते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस ले लें, तो नहीं मिलेगा। एक्सीडेंट हो गया, अस्पताल में हम भर्ती हो गए, तो हमें पॉलिसी नहीं मिलती है। या फिर कोई बंदा एक्सपायर कर गया, तब फिर पॉलिसी हमें नहीं मिलती है। क्योंकि वहाँ पर एक शब्द आता है, कहीं पर हम जाते हैं कि भाई इनका बीमा था कि नहीं था। तब लोग सोचते हैं, मतलब दुनिया में सारी चीज हम जरूरत पर खरीद सकते हैं, केवल इंश्योरेंस को छोड़ करके। तो ये सब चीज आपको जानकारी होनी चाहिए। अपने कस्टमर को बीच बीच में इसकी जो पॉलिसी हम समझाने जाएं, बातचीत हो, तो चर्चा हम करते रहें। अगला वाक्य है, अगर आप थोड़ा सा इसमें तो इसमें थोड़ा सा और ऐड करना चाहते हैं राकेश जी। जी देखिए, सर। कुछ चीजें हैं जो कि समय आने पर आप नहीं ले सकते हैं। जैसे आपके घर में बिजली चली गई और इमरजेंसी लाइट का इंतजाम आपने पहले से नहीं किया है, तो आपके घर में अंधेरा हो जाएगा। आप हवाई जहाज पे यात्रा कर रहे हैं और उसमें अगर कोई खराबी आ गई, तो अगर पैरासूट पहले से नहीं उसके उसमें रखा गया है, तो उस वक्त फिर जो है पैरासूट आप मार्केट में जाके खरीदेंगे नहीं। क्योंकि ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको आपको बहुत पहले से ही जो है ले करके रखना होता है। वो इमरजेंसी पे आने पे वो काम देता है। ओवर टू। अगला वाक्य है, हम इस वाक्य को याद करें और सही जब जरूरत हो तभी बोलें। अन्यथा हम इस वाक्य को अगर बार बार बोलते रहेंगे तो कस्टमर कहेगा यार ये तो प्लान कम समझा रहे हैं और वाक्य ज्यादा बोल रहे हैं। अगला वाक्य है, अगर आपने सोच समझ कर पैसा नहीं बचाया। जब हम कहीं बातचीत कर रहे हैं तो आनाकानी कर रहा है कस्टमर, तो हमें यह कहना है कि अगर आपने सोच समझ कर पैसा नहीं बचाया तो आपका सारा कमाया हुआ पैसा बिना सोचे समझे खर्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खर्च हो जाएगा। हम जो पैसा कमा रहे हैं उसको हमें बचाना है और सोच समझ कर बचाना है। अगर हम सोच समझ कर नहीं बचाएंगे तो हमारा पैसा बिना सोचे समझे हम खर्च कर डालेंगे। ठीक, तो इस वाक्य को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। बीच में जब आपको जरूरत पड़े कस्टमर को बोलना है, कोई ऐसा क्वेश्चन कस्टमर किया, तो आप ये स्टेटमेंट आप बोल सकते हैं। ये स्टेटमेंट ऐसे स्टेटमेंट हैं, ये ट्रिगर पॉइंट है। आपको ट्रिगर पॉइंट मतलब जैसे कोई हम बंदूक चला रहे हैं, निशाना लगा रहे हैं, तो ट्रिगर हमें कब दबाना है? हम सटीक निशाना जब लग जाए हमारा, हम देख लें कि हमारा जो निशाना है सटीक आवाज नहीं आ रही है पे, राकेश जी? तभी हम ट्रिगर ठीक आवाज ठीक, आ नहीं आ गई रही आ सर? गई। आई आई आई। ठीक, तो ट्रिगर पॉइंट आपके हैं ये कि जब आपको बोलना है एक ऐसे पॉइंट पे कि कस्टमर को जाके सीधे लगे उसको, ये जो शब्द बोल
रहे हैं हमारे सामने, ये एकदम निशाने पर लगना चाहिए। तो हमें टाइम बहुत सोच समझ कर किस टाइम है बोलना है, निशाने पर लगे तभी हमें वाक्य बोलना है। जैसे कि हम कहीं निशान लगा रहे हैं, अब निशानेबाज कोई है, वो उसके हाथ में एक हथियार है, वो तीर कमान हो या फिर बंदूक हो, निशाना जब सटीक साध ले तभी वो, जब ट्रिगर दबाएंगे तभी निशाने पर जाके वो हम लक्ष्य को भेद पाएंगे। तो उसी तरीके से ये जो शब्द आपके सामने आ रहे हैं, इनको कब बोलना है, कैसे बोलना है, ये आपको जब आप कस्टमर के सामने बैठे रहेंगे, किस समय पे बोलना है, आवश्यक इसको नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, हमें फायदे की जगह नुकसान दे देगा। तो इसको हमें एकदम सटीक जगह पे बोलना है। उसके लिए सामने जाएंगे, कहाँ पर क्या बोलना है, सोच समझ कर बोलना है कि अगर आपने सोच समझ कर पैसा नहीं बचाया तो आपका सारा कमाया हुआ पैसा बिना सोचे समझे खर्च हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है, अब हम तीसरे वाक्य पे हैं। आपके सामने आपका परिवार सुरक्षित है, आपके न होने पर भी आपका परिवार इतना सुरक्षित रहेगा, इसकी क्या गारंटी है। कस्टमर अगर हमारे सामने ऐसा कुछ बहाना बताता है या ऑब्जेक्शन करता है तो हमें बोलना है कि आप अभी अपने परिवार में हैं, इनकम कर रहे हैं, आपके सामने आपका परिवार सुरक्षित है, आपके न रहने पर आपका परिवार कितना सुरक्षित है, इसकी कोई गारंटी है। तो कस्टमर कहेगा नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। तो हमें फिर क्या करना है, अपने प्लान पे लेके आना है कि आप इस प्रपोजल फॉर्म पे साइन करिए और आप अपना पेमेंट कैसे करेंगे, चेक से करेंगे कि या फिर आप ऑनलाइन करेंगे। इस समय हमें इसको बोलना है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अगला क्या है, अगला वाक्य है, पैसा नहीं है इसलिए तो मैं आया हूँ। जब अगर कोई क्वेश्चन करता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो आपको इस वाक्य को वहां बोलना है, पैसा नहीं है इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ, ताकि आप थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर और इस समस्या की जड़ को, मतलब इस समस्या को जड़ से खत्म कर दें आप। इसीलिए तो हम भाई साहब आपके पास इसीलिए आए हैं, इसीलिए इंश्योरेंस पे चर्चा हो रहे हैं कि कर रहे हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, तो आप थोड़ा थोड़ा पैसा बचाएंगे तो इस समस्या से आप निजात पा जाएंगे। पैसा नहीं है तो आप अपनी बिटिया की शादी के लिए, पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए, पढ़ाई के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए तभी तो जरूरत है जब आपके पास पैसा नहीं है। जब आपके पास बहुत सारा पैसा है तो फिर इंश्योरेंस कराने की जरूरत नहीं है। तो वहां पर आप इस वाक्य को बोल सकते हैं कि भाई साहब आपके पास पैसा नहीं है, सबके पास पैसा नहीं है, इस महंगाई के युग में किसी के पास पैसा नहीं होता है, इसीलिए तो हम आप आमने सामने बैठ के चर्चा कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा बचाकर हम आगे आने वाली समस्या जो हमारे पास है 20 साल 25 साल 30 साल बाद की जो आवश्यकता है उस पर चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर। तो इस सेंटेंस को आप वहां पर बोल सकते हैं, तो आपकी पॉलिसी आसानी से क्लोजिंग की तरफ बढ़ जाएगी। और क्लोजिंग की तरफ जब इस सेंटेंस को बोलें तो सीधा फंडा, अब भाई साहब आप यहाँ पर सिग्नेचर करिए और आप पेमेंट कैसे करेंगे, नगद करेंगे या फिर नगद तो होता नहीं है, चेक से करेंगे या फिर ऑनलाइन करेंगे। फिर आपको डाटा शीट निकाल के उनकी साइन कराना है और डिटेल नोट कर लेना है, आपकी पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। फिर अगला पॉइंट क्या है, अगला वाक्य क्या है, अगला ट्रिगर पॉइंट हमारा क्या है, कमाई बढ़ते ही बचत बढ़ा लेनी चाहिए। जब हमारी कमाई शुरू हो गई है या बढ़ रही है तो हमें बचत भी बढ़ा लेना चाहिए। नहीं तो इस पॉइंट को जब कोई बंदा कहे कि हम अभी थोड़ा नया नया शुरुआत किए हैं, कुछ हमारे पास फंड हो जाए तब हम जो है आपका एक प्लान समझेंगे, सोचेंगे, बताएंगे, तो इस ट्रिगर पॉइंट को आप वहां पर छोड़ना है कि कमाई आपकी बढ़ रही है या शुरुआत किए हैं तो कमाई के साथ साथ आप बचत भी बढ़ा लीजिए, नहीं तो आपके खर्चे ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे, खर्चे को आप नहीं रोक सकते। आप जो है इनकम को तो ब्रेक कर सकते हैं लेकिन खर्चे को ब्रेक नहीं कर सकते।
कमाई बढ़ते ही अपनी बचत बढ़ा लेना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं, नहीं बचाता है पैसा, उसको नहीं बचाता है। मतलब आपको उदाहरण देना है, जैसे आपको कुछ ऐसा फंड इमरजेंसी की रखना चाहिए कि बीच बीच में अगर 4 महीने अचानक कुछ ना कुछ जुकाम बुखार सर्दी या फिर पथरी या फिर इस तरीके की बीमारियां अचानक आ जाती हैं, उसके लिए भी पैसा हमें बचा कर रखना चाहिए। और लंबी जरूरत के लिए हम आपके सामने बैठे हैं, 20 साल 22 साल 25 साल बाद जो जरूरत है, तो पैसा आपको बचाना चाहिए। अगर आप पैसे को नहीं बचाते हैं तो पैसा आपको भी नहीं बचा पाएगा। इसको भी हम अपने क्लोजिंग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में इसको कि कमाई धोखा दे सकती है पर बचत कभी धोखा नहीं देती है, हमेशा साथ देती है। भाई कमाई हमारी कमाई जो है धोखा दे सकती है। हम बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी में उतार चढ़ाव आ सकता है, हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें उतार चढ़ाव आ सकता है, क्लोज हो सकती है। हम कमाई जहाँ कर रहे हैं उसमें संभावना है कि आगे हमारी कमाई इसी तरीके से नहीं रहेगी, लेकिन बचत हम कर लिए हैं तो बचत हमें कभी भी धोखा नहीं देगी, हमें वो सुरक्षा प्रदान करेगी। हर एंगल से हमें बचत सुरक्षा प्रदान करेगी। तो बचत बहुत जरूरी है, बचत कभी भी धोखा नहीं देती है, कमाई धोखा दे सकती है। इस ट्रिगर पॉइंट को भी आप अपने कस्टमर के सामने यूज कर सकते हैं। अगला क्या है, पैसे वाला बनना आपका भी सपना है और उसके लिए पैसा बचाना तो पड़ेगा। आपको यही सपना आपका यही सपना तो पूरा करने के लिए हम आए हैं। जैसे सबका सपना होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, हम पैसे वाले हो जाएं, अमीर हो जाएं, अपनी एरिया में सबसे अमीर हों, अपने गांव में सबसे अमीर हों, अपने हित मित्र में सबसे ज़्यादा पैसा हमारे पास हो। लेकिन आज हमारे पास पैसा बच ही नहीं रहा भैया, इसीलिए हम आए हैं आपके सामने। आपका जो सपना है उसको हम पूरा करने में आपका सहयोग करने के लिए आपके सामने बैठे हैं कि पैसे वाला बनना सबका सपना होता है और उस सपने को पूरा करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। ठीक, इस ट्रिगर पॉइंट को भी आप जब जरूरत पड़े तब यूज कर सकते हैं। अगला सेंटेंस क्या है कि पैसा कमाना सभी को आता है, पैसा कमाना सभी को आता है पर पैसा बचाना सिर्फ दुनिया में 2% लोगों को आता है। और आज पैसे बचाने वाले लोगों में शामिल होने का अवसर आपको मिल रहा है। जिसके सामने आप कस्टमर के सामने बैठे हैं आप, तो आप इस सेंटेंस को बता सकते हैं कि आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, पैसा बचाने में, पैसे से पैसा बनाने में जो इसका ज्ञान होता है केवल दुनिया में 2% लोगों को है। आज उसमें आप शामिल होने वाले हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, इस प्रपोजल फॉर्म पे आपको सिग्नेचर करना है और आपको पेमेंट कैसे करना है, ऑनलाइन करना है या चेक से करना है। ये बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट है, बहुत बड़ा वाक्य है। इसको आप करेंगे तो क्लोजिंग में आपको आसानी हो जाएगी। जहां क्लोजिंग की संभावना हमें 10% है तो वहां पर 90% हो जाएगी कि सबको जो है पैसा कमाना तो सबको आता है, सभी लोग पैसा कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, पैसा सभी लोग कमा लेते हैं। लेकिन बचाना ये प्रकृति का नियम है, एक मानव स्वभाव है, पैसा बचाने के लिए दिमाग हमारा उधर नहीं जाता है। केवल 2% लोग ही हैं जो इस दुनिया पर राज कर रहे हैं पैसा बचा के। आज आपको ऐसा सुअवसर मिल रहा है कि आप उस 2% में शामिल हो रहे हैं, अमीर लोग बनने की प्रक्रिया में आप अपना पहला कदम बढ़ा रहे हैं। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं, ये आपकी सेल को ग्रोथ मिल ले जाएगा। उसके बाद
एक सेंटेंस ये होता है कि लोग जो है प्रीमियम जब देते हैं तो तकलीफ होती है, बड़ी प्रीमियम में भाई हम 1 लाख का बीमा समझा रहे हैं और जीएसटी लगा के 1,05,000 हो गया तो बड़ी तकलीफ होती है कि हमारा 5,000 ये चला जा रहा है। या फिर 1 लाख को 1.5 लाख में कहते हैं कि भाई 1.5 लाख में आपको ज़्यादा फायदा मिल जाएगा, तो कस्टमर को तकलीफ होती है। तो उस जगह पे आपको इस पॉइंट को पिच करना है कि बड़ी प्रीमियम देते समय आपको थोड़ा तकलीफ हो सकती है, पर जरूरत के समय जब आपको बड़ा पैसा मिलेगा तब आपको कितनी खुशी होगी, सोचिए। कस्टमर को बताइए, आप अभी पैसा बचाने में कंजूसी मत करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके थोड़ा कष्ट करके ज़्यादा बड़ी प्रीमियम आप लीजिए, क्योंकि मैच्योरिटी जब मिलेगी तो आपको खुशी मिलेगी। बिटिया की शादी के लिए, पढ़ाई के लिए आपको बचाना है तो थोड़ा आज कष्ट कर लीजिए, आगे ये आपको बहुत खुशी देगा। इस पॉइंट को आप पिच कर सकते हैं। इस ट्रिगर पॉइंट को आप जब चलाएंगे तो सटीक निशाना लगा के चलाएंगे तो आपको जो है लक्ष्य जो आपका है पॉलिसी क्लोज करने का, वहां पर आपको सफलता मिलेगी और आप अपनी इनकम को बढ़ाएंगे। अगला पॉइंट क्या है, अगला वाक्य क्या है? इस देश में 90% लोग पैसा कमाते वक्त ये भूल जाते हैं कि एक दिन उन्हें बूढ़ा भी होना है और किसी पर निर्भर भी होना है। हम सभी को यह निर्णय आज ही कर लेना चाहिए कि हम बचत के पैसे पर निर्भर होना चाहते हैं या फिर बच्चों की कमाई पर। ये लोग पैसा कमाने के चक्कर में भूल जाते हैं कि हमें आगे चल के हमारी इनकम एक दिन क्लोज हो जाएगी, 60 साल पे हम रिटायर हो जाएंगे। बिजनेस कर रहे हैं तो 65 साल आते आते हमें बिजनेस को हैंडओवर करना होगा अपने वारिस को। उस समय हमारे पास पैसे की बचत अगर रहेगी तो हमें किसी के सामने, अपने बच्चों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें आज इस चीज की जरूरत है, भैया हमें पैसा दीजिए। उसके लिए हम अगर बचत किए रहेंगे तो हमें बच्चों की कमाई पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे जो आज हैं वो बड़े होंगे तो उनके भी बच्चे होंगे, तो अपने बच्चे को पालने पोसने में उनका पैसा लगेगा, तो हम वहां पर इग्नोर किए जाएंगे। इसलिए आज हम कमाई कर रहे हैं तो हमें अपनी कमाई में से कुछ अंश जो है निकाल के अपने बुढ़ापे के लिए रखना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है, जब अगर पेंशन प्लान हम किसी को पिच कर रहे हैं तो वहां पर इस ट्रिगर पॉइंट को हम, इस वाक्य को पिच करेंगे तो हमारी पॉलिसी की क्लोजिंग की संभावना और बढ़ जाएगी। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी डायरी में स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए। अगला वाक्य क्या है कि आप जैसे किसी के पास गाड़ी है, आप इंश्योरेंस वहां समझाने गए हैं, तो इस ट्रिगर पॉइंट को आप यूज कर सकते हैं। आपने गाड़ी का इंश्योरेंस इसलिए कराया है क्योंकि इसमें बैठने वाले को आर्थिक नुकसान ना हो। मतलब हम गाड़ी चला रहे हैं, उस गाड़ी में बैठे हैं, इसलिए गाड़ी का इंश्योरेंस कराए हैं कि गाड़ी कहीं एक्सीडेंट हो जाए, खरोच आ जाए, कुछ हो जाए तो हमारा आर्थिक नुकसान ना हो, हमें इंश्योरेंस से क्लेम मिल जाए। लेकिन आपका भी इंश्योरेंस होना चाहिए ताकि आप पर निर्भर रहने वाला आपका परिवार भी परेशान ना हो। उसकी इनकम जो आप वहां पर जा रही है, अगर आप 1 लाख इनकम कर रहे हैं तो 90,000 आप अपने परिवार के लिए कमाते हैं, तो फिर वो इनकम में किसी भी तरीके से खरोच ना आए। हमारी इनकम जो आज हम अपने घर पर दे रहे हैं, हमारा इंश्योरेंस रहेगा तो हम क्या क्या होगा कि हमें इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करेगी और हमारे परिवार को उतना पैसा मिल जाएगा जितनी हमारी आवश्यकता है इस समय परिवार की। तो इसको आप वहां पर पिच कर सकते हैं, भाई साहब आपके पास गाड़ी है, आपकी ने गाड़ी का इंश्योरेंस कराया है। गाड़ी का इंश्योरेंस क्यों कराया है कि इस गाड़ी जो है कहीं पर खरोच आए, एक्सीडेंट हो तो उसकी भरपाई हमारे पैसे से ना हो, बीमा कंपनी उसको दे। तो यहाँ पर हम इस सेंटेंस को, मतलब इस ट्रिगर को निशाने पर लगा सकते हैं, इससे हमारी पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। अगला क्या है, पानी और पैसा का स्वभाव है बहना, इसको रोकेंगे तो बहुत काम आएंगे, नहीं रोकेंगे तो या बह जाएंगे। जैसे नदी है, नदी पे बांध बना के नहर निकाली जाती है, क्योंकि पानी का काम है बहना, कंटिन्यू बहना।
अगर उसको हम सही दिशा में बहाएंगे तो हमारी खेत की सिंचाई होगी, पीने के काम आएगा, तो क्या होगा, उससे हमें लाभ होगा। इसी तरीके से जो हमारे पास पैसा है उसका भी काम है केवल बहना, खर्च होना। अगर उस खर्च को कंट्रोल करके हम बचाएंगे तो हमारे बुरे समय में हमारे काम आएगा, हमारे परिवार के काम आएगा। तो इस ट्रिगर पॉइंट को आप कस्टमर के सामने बैठे हों, जब जरूरत हो, लग रहा हो कि इसको हमें अब चला देना चाहिए ब्रह्मास्त्र, तो इस ट्रिगर पॉइंट को आप इस वाक्य को वहां बोल सकते हैं कि पानी और पैसे का स्वभाव क्या है, बहना। इसको आप रोकेंगे तो ये रुकेगा नहीं, तो ये बहता ही रहेगा, खर्च होता ही रहेगा। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे फिर किसी भी व्यक्ति के अस्पताल में भर्ती होने के बाद या फिर किसी के मरने के बाद परिवार वालों से एक सवाल जरूर पूछा जाता है कि इंश्योरेंस कितने का था। क्यों पूछा जाता है? जो अभी हमने पीछे चर्चा की, इसीलिए पूछा जाता है कि हमारा परिवार इंश्योरेंस के पैसे से जो क्लेम मिलेगा उससे सुरक्षित होगा। कोई व्यक्ति ये नहीं पूछता कि आप कितना संपत्ति बना के रखे हैं, या फिर आपके बैंक में कितना बैलेंस है, या आप कितना सोना ले लिए हैं, चांदी ले लिए हैं, आपके पास गाड़ी कितनी है, आपकी आवश्यकताएं, आपके घर में टीवी, फ्रिज ये सब है कि नहीं है। ये बंदा क्वेश्चन जो बंदे आते हैं देखने हमारे घर पर या अस्पताल में हम भर्ती हैं, तो वहां ये नहीं पूछता कि आप कितनी संपत्ति आपकी है, ये पूछता है कि आपने बीमा कराया था कि नहीं कराया था। अगर हम अस्पताल में भर्ती हैं तो आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस है कि नहीं है। क्यों पूछता है? कि आपकी जो संपत्ति बनी हुई है उसमें खरोच ना आए। और किसी के मरने के बाद ये पूछता है कि आप ये इंश्योरेंस इनका था कि नहीं था। उसका यही कारण होता है कि इनकी जो सामाजिक आर्थिक प्रतिष्ठा है उसमें खरोच ना आए, कहीं से दाग ना आए, इनका इंश्योरेंस होना चाहिए था। तो इसको आप इस वाक्य को भी ट्रिगर पॉइंट की तरह आप यूज कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, आप जीवन बीमा इसलिए नहीं लेते हैं कि आप मरने वाले हैं। आप जीवन बीमा इसलिए लेते हो कि आपके बाद भी परिवार में कुछ लोग जिंदा रहने वाले हैं। ये बहुत लोगों के मुंह से निकलता है कि बीमा का पैसा भैया तो मरने के बाद ही मिलता है। तो वहां पर इसको आप इस वाक्य को यूज कर सकते हैं भैया, इंश्योरेंस का पैसा जो होता है, या इंश्योरेंस इसलिए नहीं कराया जाता है कि आप जो है मरने वाले हैं, मरने के बाद आपको पैसा मिलेगा। इंश्योरेंस इसलिए कराया जाता है कि पैसा आप अपनी बिटिया की शादी के लिए बचा रहे हैं, आप रहेंगे तो खुद बचा के उस पर आपको कंपनी गारंटी निचोटी देगी, आपकी बिटिया की शादी हो। खुदा ना खास्ता आप इस दुनिया में ना रहें, आज ही मतलब कल ही कुछ हो गया तो बिटिया की शादी कैसे होगी। इंश्योरेंस आप कराए हैं तो इंश्योरेंस में एक बड़ा क्लेम मिल जाता है, कम से कम 10 गुना तो ये होता ही होता है। तो इसके लिए आपको ये पैसा मिलता है। आपके न रहने के बाद आपके परिवार में कुछ लोग जिंदा रहने वाले हैं, कुछ लोग जिंदा रहने वाले हैं। इस ट्रिगर पॉइंट को आप अपने कस्टमर के सामने पेश कर सकते हैं। ठीक, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने तन्मयता से इन सभी पॉइंटों को सुना, और इस सभी पॉइंटों को सुनने के बाद आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। इस वाक्य को आपको कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये अपने विवेक के अनुसार जब कस्टमर के सामने बैठे हों तभी यूज करिए। अगर आप गलत जगह इसको यूज कर देंगे तो फिर क्या होगा, हमारी पॉलिसी क्लोजिंग की तरह क्लोजिंग की बजाय कैंसिल भी हो सकती है। तो आपको, जैसे हमारे पास हाथ में अगर बंदूक हो तो निशाना हमें लगाना आ रहा है तब तो हम अपने लक्ष्य को भेद पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में हमारी सारी गोलियां जो है खत्म हो जाएंगी, हम अपने लक्ष्य को नहीं भेद पाएंगे। तो आप सभी लोग इसका इस तरीके से यूज करिए, आप अपने लक्ष्य को भेदिए। अब लक्ष्य को आप
भेजना है, इसके लिए क्या करना है कि आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, कस्टमर की लिस्ट होनी चाहिए, रॉ मटेरियल आपके पास होना चाहिए। रॉ मटेरियल हमारा आपका क्या है कि हमारे पास कस्टमर की लिस्ट होनी चाहिए। 1 से 5 साल के बच्चे कितने हमारे इर्द गिर्द नात बात हित मित्र में है, उनकी लिस्ट होनी चाहिए। 5 साल से 18 साल के बच्चे कितने हैं, उनकी लिस्ट होनी चाहिए। 18 साल से 20 साल 25 साल की उम्र के लोग कितने हैं, उनकी लिस्ट होनी चाहिए। 25 से 35 साल की उम्र के लोग जो हैं, उनकी लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए। तो हमारे पास जब लिस्ट होगी, उनको कौन सा प्लान हमें पिच करना है, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद जब आप प्लान पिच कर रहे हैं, तो उस समय इस ट्रिगर पॉइंट को, इस वाक्य को आप यूज करेंगे, तो आपका क्लोजिंग जो है उसकी परसेंटेज बढ़ जाएगी। आप आज 10 में से 1 क्लोज कर रहे हैं, तो इस ट्रिगर पॉइंट के माध्यम से, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्वेश्चन के माध्यम से आपकी जो है क्लोजिंग की क्षमता 10% से बढ़कर 40%, 50%, 60%, 70% और 80% तक भी जा सकती है। तो हम अपनी बात को यहीं पर विराम करेंगे। आप लोग